सोचो, आप एक बहुत बड़े गहरे समंदर के किनारे खड़े हो। क्षितिज, होराइजन, एक कभी न खत्म होने वाली रात में खो गया है। हवा ठंडी है और अकेली आवाज लहरों की है जो किनारे से धीरे धीरे टकरा रही हैं। आपके ऊपर तारे काले आसमान में टिमटिमा रहे हैं जो उन रहस्यों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपको ओ और अनसर्टेनिटी दोनों महसूस होती है, जैसे कि यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आपको अज्ञात में कदम रखने के लिए बुला रहा हो। अंधेरा दूर तक फैला हुआ है और आप सोचते हो कि उस अदृश्य रेखा के पार क्या है जहाँ समुद्र आसमान से मिलता है। आप जानते हो कि आपको एक दिन यात्रा करनी होगी, लेकिन आगे क्या है यह एक रहस्य है। आगे का सफर तय है, फिर भी यह उन सवालों में लिपटा हुआ है जिनका जवाब कोई आपको नहीं दे सकता। यह मौत का सफर है, एक ऐसी यात्रा जो हम में से हर कोई करेगा, फिर भी कोई वापस नक्शे के साथ नहीं आता। हम में से हर कोई यात्री भी है और नक्शा बनाने वाला भी, जो अज्ञात में अपना रास्ता खुद बनाता है। जब हम मरते हैं तो क्या होता है, यह सवाल इंसान को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है, अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है और हमें अज्ञात का सामना करने पर मतलब खोजने के लिए मजबूर किया है। इसने हमारी सबसे महान कला, गहरे दर्शन और सबसे गहरे विश्वासों को प्रेरित किया है। कहानियों, चित्रों और संगीत के जरिए हम उस बात को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपनी उम्मीदों और डर को रूप देने की कोशिश करते हैं। पुराने राजाओं से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक हम सभी जवाब खोजते हैं। कुछ स्वर्ग की तरफ देखते हैं तो कुछ हमारे अपने माइंड और दिल में छिपे रहस्यों की तरफ। हम सितारों में, धार्मिक ग्रंथों में और उन लोगों की कहानियों में सुराग खोजते हैं जिन्होंने दूसरी दुनिया की झलक देखी है। हर संस्कृति, हर युग का अपना तरीका है अंधेरे में झांकने का, रोशनी की एक झलक पाने की उम्मीद में। यह खोज सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, हर संस्कृति और पीढ़ी को जोड़ती है। यह एक धागा है जो इंसानियत को एक साथ बुनता है, हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। ये हमें अपने अस्तित्व, अपने उद्देश्य और उस विरासत का सामना करने पर मजबूर करता है जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं। मौत का सामना करके हम यह पूछने पर मजबूर होते हैं कि ट्रूली जीना क्या होता है। हम कहानियां सुनाते हैं, अनुष्ठान करते हैं और स्मारक बनाते हैं। ये सब मौत की सच्चाई के जवाब में होता है। ये कार्य हमें याद रखने, सम्मान करने और नुकसान के सामने सांत्वना खोजने में मदद करते हैं। गुमनामी का डर हमें अपने छोटे छोटे पलों में मतलब खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अपने पास मौजूद समय को संजोने के लिए, हर सेकंड को मायने रखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या यह गुमनामी है या एक बदलाव, एक नई शुरुआत या एक निरंतरता जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शायद मौत अंत नहीं है, बल्कि कुछ और बड़ा पाने का दरवाजा है। अपने अंत पर विचार करके हम सीखते हैं कि कैसे जीना है और क्या सच में मायने रखता है। हम प्यार, जुड़ाव और उन साधारण खुशियों का मूल्य समझते हैं जो हमारे दिनों को भर देती है। मौत का रहस्य एक न्योता हो सकता है और गहराई से जीने के लिए और प्यार करने के लिए और अपने अंदर और आसपास के ब्रह्मांड को खोजने के लिए। यह हमें आश्चर्य खोजने के लिए, सवाल पूछने के लिए और अज्ञात को साहस के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अंतिम सीमा है, न सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे माइंड और आत्मा के लिए भी। अंत में यह अज्ञात ही है जो जीवन को उसका सबसे बड़ा मतलब देता है, हमें अस्तित्व की विशालता में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साइंस हमें बताती है कि मौत एक प्रोसेस है, कोई एक पल नहीं है। यह अलग अलग स्टेजेस में होती है। हर स्टेज के अपने रहस्य और अनसुलझे सवाल होते हैं। सदियों से लोग सोचते रहे हैं कि उन आखिरी पलों में असल में क्या होता है, और अब मॉडर्न साइंस जिंदगी से मौत तक के इस सफर पर रोशनी डालना शुरू कर रही है। ये तब शुरू होता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, जिससे माइंड को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस और पहचान का केंद्र है। ऑक्सीजन के बिना माइंड की नाजुक कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और विचारों, यादों और भावनाओं का जटिल जाल बिखरने लगता है। कुछ ही मिनटों में माइंड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है और वो मैं जिसे हम जानते हैं वो गायब हो जाता है। मन की जीवंत चिंगारी धीमी पड़ जाती है। जहाँ कभी जागरूकता थी वहाँ केवल खामोशी रह जाती है। ये क्लिनिकल डेथ है। कभी कभी इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही यह परमानेंट हो जाती है, यानी बायोलॉजिकल डेथ। एक बार जब माइंड को ऐसा नुकसान होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो शरीर वापस जिंदगी में नहीं आ सकता और आखिरी सरहद पार हो जाती है। साइंटिफिक व्यू से कॉन्शियसनेस माइंड के साथ खत्म हो जाती है, जैसे बिजली कटने पर बल्ब बुझ जाता है। हमारे लिए दुनिया जैसी हम जानते हैं वह बस खत्म हो जाती है और सारी सेंसेशन रुक जाती है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शरीर के बाद आत्मा बची रहती है। सदियों की रिसर्च के बावजूद साइंस को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जो ये साबित करे कि मौत के बाद शरीर से कुछ निकलता है या आगे बढ़ता रहता है। फिर भी नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDEs, इस सीधे सादे विचार को चुनौती देते हैं।
ये कहानियाँ जो अलग अलग कल्चर्स और जनरेशंस में बताई जाती हैं, बताती हैं कि माइंड के बंद होने पर कुछ और भी होता है। क्लिनिकल डेथ के बाद ठीक हुए लोग अक्सर शांति, रोशनी की सुरंगें या अपने प्रियजनों को देखने की बात करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर से ऊपर तैरने या सामान्य अनुभव से परे किसी दायरे में जाने की विविड सेंसेशंस को याद करते हैं। पहले मतिभ्रम मानकर खारिज कर दिया गया था, एनडीईज में एकरूपता ने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जगाई है। अब रिसर्चर्स सोच रहे हैं कि क्या ये अनुभव मरते हुए माइंड के बारे में कुछ फंडामेंटल बताते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि दिल रुकने के ठीक बाद माइंड में अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बढ़ जाती है। शायद यही इन विविड अनुभवों का सोर्स है। यह आखिरी आउटबर्स्ट माइंड का दुनिया को समझने का आखिरी प्रयास हो सकता है, क्योंकि यह खत्म हो रहा होता है। तो जबकि साइंस कहती है कि कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, यह भी बताती है कि मरना हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जिंदगी और मौत के बीच की सीमा उतनी साफ नहीं है जितनी हमने कभी सोची थी। रोशनी भले ही मध्यम पड़ जाए, लेकिन अक्सर बुझने से ठीक पहले यह सबसे ज्यादा चमकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे आखिरी पलों में भी माइंड के रहस्य हमें हैरान करते रहते हैं। फिलॉसफी हमें जवाब नहीं देती, बस और गहरे सवाल देती है। यह हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह से परे देखने और उसके नीचे छिपे रहस्यों के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करती है। क्या हम सिर्फ अपना शरीर हैं या कुछ और भी है, कोई छिपी हुई पहचान जो हमें हम बनाती है? इस सवाल ने सदियों से थिंकर्स को आकर्षित किया है। मैटेरियलिज्म कहता है कि हम पूरी तरह से फिजिकल हैं। जब दिमाग मर जाता है तो हम भी मर जाते हैं। हमारे विचार, यादें और भावनाएं सिर्फ न्यूरॉन्स के फायर होने का रिजल्ट है। डुअलिज्म, जिसका प्लेटो और डेस्कार्टिस ने समर्थन किया था, दावा करता है कि हमारे पास एक आत्मा है जो मौत के बाद भी रहती है। इस व्यू के हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस शरीर से बंधी नहीं है। डुअलिस्ट्स के लिए मौत एक ट्रांजिशन है, अंत नहीं। ये होने की दूसरी स्थिति का एक दरवाजा है, एक यात्रा न कि एक आखिरी पड़ाव। फिर इटर्नलिज्म है, यह आइडिया कि सभी पल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ मौजूद हैं। इस व्यू में समय एक लैंडस्केप की तरह है जिससे हम गुजरते हैं। अगर ये सच है तो आपकी जिंदगी स्पेस टाइम के ताने बाने में एक परमानेंट फिक्सचर है, कभी सच में खोई नहीं, हमेशा यूनिवर्स की टेपेस्ट्री में कहीं मौजूद है। ये आइडियाज तय करते हैं कि हम मौत का सामना कैसे करते हैं। मैटेरियलिस्ट्स विरासत और अपने पीछे छोड़े गए इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं। डुअलिस्ट्स परलोक की उम्मीद पर, इटर्नलिस्ट्स शाश्वत अर्थ और सभी पलों के आपस में जुड़े होने पर। फिलॉसफी प्रूफ नहीं देती, लेकिन यह हमें अल्टीमेट क्वेश्चन के बारे में सोचने के शक्तिशाली तरीके देती है। यह हमें सोचने, डिस्कस करने और एक साथ समझ खोजने के लिए इनकरेज करती है। चाहे हम मौत को एक अंत, एक रास्ता या एक शाश्वत पल माने, हमारी मान्यताएं तय करती हैं कि हम कैसे जीते हैं, प्यार करते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं। रहस्य बना हुआ है, लेकिन अर्थ की खोज भी जारी है। हर नजरिए का अपना आराम, अपनी चुनौती और अपनी प्रेरणा होती है। मौत के बारे में सोचते हुए हम डिस्कवर करते हैं कि जिंदा रहने का क्या मतलब है। हम प्रेजेंट में, ग्रोथ में और अपने कनेक्शंस में वैल्यू पाते हैं। सवाल खुद हमारी इंसानियत का हिस्सा है। यह याद दिलाता है कि अचरज करना इंसान होना है और अर्थ खोजना सच में जीना है। करोड़ों लोगों के लिए विज्ञान या फिलॉसफी नहीं, बल्कि फेथ ये जवाब देती है कि मौत के बाद क्या होता है। एब्राहमिक रिलीजन्स जीवन को एक इम्तिहान की तरह देखते हैं, जिसमें आत्मा को आफ्टर लाइफ में जज किया जाता है और रिवॉर्ड या पनिश किया जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम राइचस लोगों के लिए पैराडाइज का वादा करते हैं, जबकि जो लोग भटक जाते हैं उनके लिए हेल इंतजार कर रहा होता है। ये बिलीफ कंफर्ट, होप और जीवन के लिए एक मॉरल फ्रेमवर्क देते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे ईस्टर्न रिलीजन्स रीइंकार्नेशन की कल्पना करते हैं। आत्मा का फिर से जन्म होता है, जो कर्मा से शेप होती है। मौत और रीबर्थ का साइकिल, samsara, तब तक चलता रहता है जब तक लिबरेशन नहीं मिल जाती। हिंदुइज्म में मोक्षा, बुद्धिज्म में निर्वाणा। ताओइज्म ताओ में लौटने की बात करता है, यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के साथ मर्ज होने की। मतभेदों के बावजूद इन फेथ्स में एक बात कॉमन है, मौत एक बहुत बड़ी कॉस्मिक कहानी का एक चैप्टर है। आफ्टर लाइफ सफरिंग को मीनिंग और अल्टीमेट जस्टिस के लिए होप देती है। फेथफुल लोगों के लिए मौत अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उनका कहना है कि हमारी एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। साइंस और मजहब से परे पर्सनल कहानियां हैं, नुकसान के बाद के शांत अंदरूनी अनुभव। कई लोग अपने प्यारों की मौजूदगी महसूस करते हैं, एक जानी पहचानी खुशबू या एक पल का एहसास कि वे पास हैं। कुछ लोग अपैरिशंस देखते हैं, भूतों की तरह नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण, दिलासा देने वाली आकृतियों के रूप में। दूसरे लोग मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस देखते हैं, एक खास गाना, एक रेयर तितली, ठीक सही समय पर। ये घटनाएं इतनी परफेक्ट लगती हैं कि रैंडम नहीं हो सकती, जैसे कि उस पार से कोई मैसेज हो। साइकोलॉजी उन्हें माइंड का दुख से निपटने का तरीका बताती है, कंफर्ट और कनेक्शन ढूंढना। हमारा माइंड मतलब ढूंढता है, खास कर दुख में। फिर भी जिन लोगों को ये अनुभव होते हैं
उनके लिए ये पल बहुत रियल महसूस होते हैं, चाहे स्पिरिचुअल हो या साइकोलॉजिकल। उनका असर अनडिनायबल है। वे दिलासा, उम्मीद और ये याद दिलाते हैं कि प्यार मौत के बाद भी रहता है। ये छोटे रहस्य आफ्टर लाइफ के बड़े सवाल को हमारे दिलों में जिंदा रखते हैं। मौत के बारे में सोचना सिर्फ एक विचार नहीं है, यह हमारी जिंदगी जीने के तरीके को बदल देता है। मौत की समझ से यह साफ हो जाता है कि सबसे जरूरी क्या है। जब हम अपने अंत का सामना करते हैं तो छोटी मोटी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और असली मतलब साफ दिखने लगता है। स्टोइसिज्म जैसे दर्शन हमें मौत को याद रखने को कहते हैं, इसलिए नहीं कि हम उदास हों, बल्कि इसलिए कि हम आज की कद्र करें और उद्देश्य के साथ जिएं। यह समझ हमें शुक्रगुजार, बहादुर और ईमानदार बनाती है। यह हमारी दयालुता को भी बढ़ाती है। ये जानकर कि सभी इस सफर में हैं, हम ज्यादा दयालु और माफ करने वाले बन जाते हैं। मौत हमें अपने रिश्तों को प्यार करने और टूटे हुए रिश्तों को सुधारने की याद दिलाती है। अपने अंत के बारे में सोचना हमें एक ज्यादा अच्छी, ज्यादा सच्ची जिंदगी जीने की तरफ ले जा सकता है। यह हमें बहादुर बनने, जोखिम लेने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। मौत का सामना करके हम अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतर कहानी लिखना सीखते हैं। अंत को गले लगाना हमें सिखाता है कि सही मायने में शुरुआत कैसे करें। मौत सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक साथी है जो हमें जीना सिखाता है। तो हमारी जर्नी हमें कहाँ छोड़ती है? हमने साइंस, फिलॉसफी, फेथ और पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया है। हर कोई पजल का एक पीस देता है, लेकिन कोई भी पूरी पिक्चर नहीं देता। अननोन का बड़ा ओशन बना रहता है, उसकी गहराइयां अनमैप्ड हैं। मरने के बाद क्या होता है, इसका फाइनल आंसर अभी भी एक मिस्ट्री है। यह अनसर्टेनिटी कोई फेलियर नहीं है, यह एक गिफ्ट है। अगर हमें आंसर पता होता तो शायद लाइफ अपनी अर्जेंसी और ब्यूटी खो देती। मिस्ट्री हमें सर्च करने, क्वेश्चन करने और मीनिंग बनाने के लिए प्रेरित करती है। साइंस हमें ग्राउंड करती है, फिलॉसफी हमें शार्पन करती है और फेथ हमें नॉरिश करती है। हमें सिर्फ एक को चुनने की जरूरत नहीं है, हम सभी से विजडम ले सकते हैं। शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात आंसर नहीं है, बल्कि यह है कि क्वेश्चन हमें कैसे जीने के लिए इंस्पायर करता है। मिस्ट्री ह्यूमिलिटी, कंपैशन और प्रेजेंस को बढ़ावा देती है। यह हमें हर मोमेंट को प्रीशियस और इरिप्लेसेबल समझने के लिए कहती है। जो भी आगे है, मौत का मिस्ट्री एक मीनिंगफुल लाइफ के रास्ते को इल्यूमिनेट करता है।